बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने बस्ती राजोवाल में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देसी शराब बनाने वाली भट्टियों और दर्जनों ड्रमों में मौजूद सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर ली। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के बाद मुबैना मंशियात फरोशों ने मुखबरी के शोबे में एक गरीब मजदूर के घर पर दावा बोलकर ख़वातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकामी अफराद का कहना है कि बस्ती में अरसा दराज से शराब की तैयारी और फ़रोख्त का गैर कानूनी धंधा जारी है, जिससे इलाके का अमन व सुकून मुतासिर हो रहा है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और बस्ती को उस नसूर से निजात दिलाई जाए। राजा जंग से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इलियास खां MPA व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब की खसूसी काविशों से मगरबी रेलवे फाटक चौक की तमीरों व बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। अवामी मुतालबे पर चौक में PCC डालने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सड़क की खस्ता हाली के बायस शहरियों और ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना था। चौधरी मोहम्मद इलियास खां की हदायत पर तमीराती काम शुरू किया गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई और शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएगी। अहले इलाकों और शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मंसूबे जल्द और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। कसूर से हलाल शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी मरूफ ताजिर इरफान जूस वाले के घर इजहार ताज़ियत के लिए पहुँच गए। सजादा नशीन ने उनके भाई अल्लाह देता मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर अलहाज शौकत नक्शबंदी कसूरी बाऊ अज़हर कादरी हाजी मोहम्मद सईद बशारत अली कादरी वज़ीर खुराक मोहम्मद अलीम दरवेश और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इजलास में मुश्तरका तौर पर फातिहा ख्वानी की गई और मरहूम मनीर अहमद के भाई की वफ़ात पर भी इजहार ताज़ियत किया गया। खबर शामिल करते इलाहाबाद से ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात का बड़ा डीलर लाखों रुपए मालियत की 10 किलोग्राम चरस समेत गिरफ्तार। DPO कसूर आफ्ताब अहमद पुलरवान की हदायत पर थाना कंगनपुर पुलिस की कार्रवाई। SHO गाजी कामरान शहजाद पर मुश्तमिल टीम ने बदनामे ज़माना मंशियात फरोज सरफराज सकना अटारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए की मालियत 10 किलोग्राम चरस बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिम खुफिया अदारे की फहरिस्त में शामिल होने के अलावा ज़िला लाहौर और कसूर में 5 मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम अरसा दराज से मंशियात का मकरूह धंधा करके कंगनपुर की नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DPO आफ्ताब अहमद पुलरवान ने मुलजिम की गिरफ्तारी और मंशियात की बरामदगी पर थाना कंगनपुर पुलिस को शाबाशी दी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में ज़मीन के तनाज़ा पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। जिला कसूर में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों को फौरी तौर पर जायवकुआ पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि 2 फ़रीकों के दरमियान अरसे दराज से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। आज एक फ़रीक के अफराद रास्ते से गुजर रहे थे कि दूसरे फ़रीक ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद गोलियों का निशाना बने, जिनमें से एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DH को अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक शख्स की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MN मलिक सैफ मलूक खोखर ने कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, इलाज, मुआवजे और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से भी मुलाकात की और मरीजों की बेहतर देखभाल के हवाले से जारी इक़दामात के बारे में आगाही हासिल की। दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन यास्मीन हैदर के शोहर भी ज़ेर इलाज थे, जिनकी मलिक सैफ मलूक खोखर ने खसूसी इयादत की। उन्होंने मरीज की खैरियत दरियाफ्त की, अहले खाना से मुलाकात की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। मलिक सैफ मलूक खोखर ने इस मौका पर कहा कि अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और मरीजों की खिदमत एक अजीम इंसानी फरीज़ा है। उन्होंने अस्पताल के अमले की खिदमात को 20 राह मरीजों की
बेहतर निगहदाश्त के लिए उनकी काविशों की तारीफ की। हवाई नुमाइंदे खीजर हयात जट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मलिक एजाज अहमद खान और मलिक तैमूर अहमद खान के हमरा खाई डेरा पर आने वाले हल्के के दोस्त अहबाब से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने आने वाले अफराद के मसाइल और अवामी शिकायत को गौर से सुना, उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को जरूरी हदायत जारी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला और लोगों को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने सज़म के इज़हार किया कि हल्के के अवाम की खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। मुलाकात के दौरान मुफ्ती अवामी अमूर, तरक्याती मनसूबों और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली की दिलचस्पी और काविशों को सराहा। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा फतेहपुर में बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मजहर रशीद अहमद खान की हल्के अहबाब से मुलाकात। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मजहर रशीद अहमद खान ने डेरा फतेहपुर में हल्का अहबाब, कारकुनों और मुलाका मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस मौका पर मुफ्ती अवामी समाज इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि शुरका ने अपने मसाइल और तजावीज़ भी पेश की। बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि अवामी खिदमत और लोगों के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अवाम के साथ राबता ही हकीकी सियासत की बुनियाद है। मलिक मजहर रशीद अहमद खान ने भी शुरका से तबादला ख्याल करते हुए इलाके की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और जारी तरक्याती मनसूबों पर रोशनी डाली। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें बाहमी मुशावरत, अवामी मसाइल के हल और इलाके की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़म का इज़हार किया गया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का खाई डेरा में अवामी मसाइल सुनने का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने खाई डेरा पर आने वाले दोस्त अहबाब, पार्टी कारकुनान और मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल तफसील से सुने। इस मौका पर अवाम ने अपने इलाकों में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, तरक्याती मनसूबों, बुनियादी सहूलियात और दीगर अवामी मामलात के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली को आगाह किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शहरियों के मसाइल को गौर से सुनते हुए मुतल्लिका महकमों के अफसरान से फौरी राब्ता किया और इन्हें मसाइल के जल्द और मौसर हल के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है, लोगों के मसाइल का बर वक्त अजाला ही अवामी नुमाइंदों की असल जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों के अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत या तख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलाकात के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल के हल में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा किया और अवामी खिदमत के लिए उनकी काविशों को सराहा। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व MNA मलिक सैफ मलूक खोखर ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा किया और अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान इन्हें मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तमाम मनसूबों को बर वक्त, शफाफ और म्यारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और तरक्याती मनसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। सीखो बाखबर मदन के साथ।